respected senior citizens and my dear elders and my dear brothers and sisters, Jai Bhim. ये समझती है. Here we are gathered to celebrate 26th January as a Republic Day, as well as we are gathered to give honor to our Chief Architect Baba Saheb Dr. Bhim Rao Ambedkar, because he has only given a right to speak, right to study, right to sit in a public place, as well as right to travel and a public transport. अगर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज नहीं होते तो मैं यहाँ पर खड़ा होकर आपके सामने कुछ बोल नहीं पाता. आप यहाँ पर कुर्सियों में नहीं बैठ पाते. आप कोई भी स्कूल में जाके लिख पढ़ नहीं सकते थे. हमें इतना भी अधिकार नहीं था. पर आज उन्होंने हमें ऐसा संविधान दिया है जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है. और चाइना जैसे बड़े देश ने भी ये कहा है कि हमारे पास भारत जैसा संविधान होना चाहिए था, क्योंकि आज उनको ये सब मतलब मालूम पड़ रहा है कि हमें भारत जैसे संविधान का कितना कमी है, कितना डेवलप है हमारा संविधान. और पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा आर्टिकल है अगर हम पूरे दुनिया में कंपेयर करेंगे तो हमारे भारत देश के संविधान में. पर हमारे देश में ऐसे कुछ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो ठीक से बाबा साहेब का नाम भी नहीं लेना जानते हैं. कल ही मैं नेट में एक तो वीडियो देखा जहां बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट लोग से जाकर बाबा साहेब जी के बारे में कुछ पूछा जा रहा था. वो तो ठीक से उनका नाम भी नहीं जानते थे. उनको ये भी नहीं पता था कि किसने संविधान को लिखा है. कोई बोल रहा है जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, कोई तो उनका नाम भी नहीं जानता. बाबा साहेब के नाम पर BR का मतलब है भीमराव अंबेडकर. कोई उनका नाम तक नहीं जानता. कोई बोलता है भारत रत्न उनका मतलब है, BR का मतलब. ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग अभी हमारे सोसाइटी पे पड़े हुए हैं जिनको बाबा साहेब का नाम भी लेना नहीं आता है. तो हमें और आगे जाके पढ़ना पड़ेगा अभी, क्योंकि हमारे सोसाइटी में पढ़ाई की बहुत कमी है और सोचते हैं कि हम लोग अभी बहुत पढ़ चुके हैं. हमें अभी और ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे सोच लेते हैं कि हम पढ़ चुके हैं. अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो उससे और अधिक आगे के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी हम उस चीज़ तक पहुंच पाएंगे. और हमें और एकता से एकजुट होकर इस बहुजन समाज पार्टी को आगे ले जाना पड़ेगा. क्योंकि हम कई आदमी लोगों को बोलते हैं कि आइए आप हमारा साथ दीजिए, तो बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है. पर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि टाइम तो बहुत मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए. टाइम तो बहुत मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलती टाइम बदलने के लिए. तो हमें इस सोच पर चलना पड़ेगा. हमें बहुत आदमियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक हमारे भारतीय संविधान के बारे में जानें, हमारे बाबा साहब के बारे में जानें कि उन्होंने भूतकाल में क्या क्या किया था. As we know that Baba Saheb Dr. Bhim Rao Ambedkar was the first law minister of the India, and he has written the very good and very privileged constitution, and we don't know how to respect it. We are thinking that only studying our course books and study materials are the only things of our study. No, if we are not knowing about our Indian constitution, then your whole life study will be waste.
तो हमें भारतीय संविधान के बारे में जानना चाहिए। अधिक आदमी लोगों से हम लोग निवेदन करते हैं, जब हम बहुत सारे रैली निकालते हैं उसमें, कि आप हमें कुछ आर्थिक सहयोग करें, कुछ पैसा देकर हमें सहयोग करें। तो वो लोग कहते हैं अभी हम कितना पैसा दे पाएंगे, अभी हम खूब कमाए नहीं है तो कितना पैसा दे पाएंगे। तो वैसे लोगों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में आप जितना पैसा कमा लो, पैसा आपको ज़रूर ऊपर ले जा सकता है, पर मरने के बाद आप कभी पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। तो हमें अपना अपना योगदान देना पड़ेगा पार्टी को आगे ले जाने के लिए। अगर बाबा साहब नहीं होते तो हमें कुछ भी चीज़ का हक नहीं होता था। पहले मृतक व्यक्ति का जितना भी प्रॉपर्टी, जितना धन दौलत है, वो सिर्फ उसके बेटे को ही जाता था। ऐसा क्यों होता था? पुत्री भी तो को भी मिल सकता है। तो बाबा साहेब के सहयोग के मदद से, उनके संविधान के मदद से आज ये हक उनकी पुत्री का भी है। कोई भी मृतक व्यक्ति का उसका प्रॉपर्टी, उसका धन दौलत अब उसके बेटी को भी जा सकता है। ऐसा सिर्फ बाबा साहेब के संविधान की वजह से मिला है। तो हमें संविधान का उतना ही रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम भारतीय संविधान को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, बोलते हैं कि इतना हम पूजा पाठ करते हैं, वो कोई भी मतलब का नहीं है। आपको पूजा पाठ करके क्या मिल जाता है? आप कभी देखे हो क्या भगवान पूजा पाठ जाके करते रहते? हमें भारतीय संविधान को ही पूजा पाठ से ज़्यादा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम लोग यहाँ बैठ पाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खा पाते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं। पहले इतना सब कुछ पहले हमें ये सब कुछ भी करना मतलब उपलब्ध नहीं था। बड़े बड़े हवाई जहाज़ में जाकर उठते हैं हम। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो हम वो सबको देख भी नहीं पाते इस ज़माने में। तो इसी के साथ हमें भारतीय संविधान को दूसरे किसी भी ग्रंथों से ऊपर पूजना पड़ेगा। अगर हम वैसा नहीं करेंगे तो हमें स्कूलों में बैठने का मौका नहीं मिलेगा आज। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।